जय 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 लक्ष्मी माता, जय 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 लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवक हर विष्णु दाता, तुमको निश दिन सेवक हर विष्णु दाता। जय 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 लक्ष्मी माता, जय 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 लक्ष्मी माता। ब्रह्मनेरो प्राणी कमला, तू ही है जगमाता। ब्रह्मनेरो प्राणी कमला, तू ही है जगमाता। सूर्य चंद्रमा द्यावत, नारद ऋषि दाता। सूर्य चंद्रमा द्यावत, नारद ऋषि दाता। जय 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 लक्ष्मी माता, जय 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 लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुम का द्यावत, रिद्धि सिद्धि दाता। जो कोई तुम का द्यावत, रिद्धि सिद्धि दाता। जय 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 लक्ष्मी माता, जय 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 लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवक हर विष्णु दाता। तुमको निश दिन सेवक हर विष्णु दाता। जय 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 लक्ष्मी माता, जय 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 लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम अस्ते शिरशिवा पंचादर मंत्री शवान देवता, शक्ति चंद सदा शिव देवता, मंग भिजंग जंग सकति वांग देवता। देवों के महादेव से हम कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। आज श्री कृष्ण मंदिर जो हमारे गीता जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग आज पधारे हुए हैं का हमारे दानवीर क्रिस कलिप देव सिंह इस मंदिर के कार्यक्रम का हो स्पॉन्सर होते हैं और इसके साथ साथ हमारे धनराज जिसे लोग डायमंड के नाम से जानते हैं, महेंद्र क्लारा पॉल्डर के इस प्रोग्राम में भी पूरे अपने हाथ बता रहे हैं। आज के कार्यक्रम हम भजन से शुरुआत करने वाले हैं। भजन के बाद हमारा पंडित जो होते हैं आचार्य कुबेर जी, उनके मुखारबिंद से आप लोग कथा श्रवण करेंगे। उसके बाद आप फिर कुछ हम जो सभापति होते हैं मंदिर के और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे
और फिर भजन के साथ हम आप लोग से एक दूसरे एक्सो मंदिर के कार्यक्रम से मुलाकात होगा। इसी प्रकार हम सभी का इस मंदिर के कार्यक्रम आज आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाएगा।
श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या कुन्दयेन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरुरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्याम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं गीताग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादश ध्यायनिमं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्र्यकपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथ जला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तक केशव। पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं
हरिकथा संबोधना बोधितम्। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पर चोट झिले न झिले। भजले हरि नाम अरे रसना तू अंत समय में हिले न हिले। मन झूठा मन लालची मन झूठा मन लालची मन चंचल मन चोर। मन के मति न चालिए पलक पलक मन और। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिले न खिले। मलयाचल श्रुति शीतल मंद समीर मिले न मिले। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम बलितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमति मधुरं मधुराधिपतरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। मधुराधिपति वासुदेव श्री कृष्ण की जय। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जय। बड़ा भाग्य है। एक तो ये श्री कृष्ण मंदिर क्वाटा मंडली के व्यवस्थापक मंडल सहयोगी सहकारी सहायक यहाँ से संबंधित सभी जनों के भाग्य ऐसा है कि कभी एक विप्र को अपने यहाँ आमंत्रित करके यज्ञ आदि कृत्य कराना कितना मुश्किल होता है। पर यहाँ देखिए आज के इस श्रीमद् भगवद गीता के इस जयंती उत्सव के उपलक्ष्य में कितने ब्राह्मण इस समय उपस्थित हैं। और ब्राह्मण श्रीमणि शिरोमणि क्या होता है, बुढ़ापे में एक एक दांत निकल जाते हैं ना, तो इसलिए हवा निकलती है, तो इसके कारण बोलना बहुत मुश्किल होता है। पर करें तो क्या करें। और जवान लोग हैं आज की पीढ़ी, और आज जो पीढ़ी आने वाली है आ गई है, उनका जो क्या हो रहा है ईओ इन ऑपलेडी वे सब तो ऐसे भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और अंत में सबके तिलक रूप ब्राह्मणों में पंडित श्री नितिन जगबंधन जी पदारंभ किए हैं और उनके साथ
ये जरा निकालो तो देखें कौन है आप। नहीं पहचान पा रहा हूँ। नहीं, मैं वास्तव नहीं पहचान पा रहा हूँ जरा। अच्छा ना, वास्तव में नहीं पहचान पाए। मैं सोचा कि नितिन जी के साथ में आए हैं तो कोई दूसरा जगबंधन होगा, ठीक। पर ये पंडित श्रवण राम सुदीप तिवारी जी हैं। इन्हों का साथ में पदार्पण हुआ यहाँ पर, और ये सनातन धर्म महासभा के नितिन जी, क्या नाम, पंडित सभा के सेक्रेटारस हैं। और पंडित श्रवण जी को तुम्हें क्या कहूँ, यदि एक कहीं पर हो तो बता सकता हूँ, जैसे नितिन का बता दिया। इनका तो प्रभाव पूरे सूरीनाम भर में सनातन धर्म महासभा से लेकर के और जहाँ तक ये पहुँच पाते हैं, निकेरी कहाँ ये, वो जहाँ पर गंगा मंदिर है वहाँ तक इनका धावा भले है कि हमारे यहाँ अल्बीना में, मुंगो में, मरवीना में कोई ना है सन, हाँ एक दो यजमान हैं हिंदू, पर नहीं तो इस ओर भी इनका धावा होता। पर इस ओर इनकी धावा जब होती है पूर्व दिशा की ओर, तो ये पहुंच जाते हैं कहाँ, बिल्कुल भगवान शंकर के दर्शन करने। किस तीर्थ में, क्या कहते हैं उसे, वाराणसी, वहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक इनका धावा है, और ये पधारे हैं। क्यों? कथा श्रवण करने के हेतु नहीं, ये मुझे मान देने के लिए आए। आपसे सम्मानित होकर के मैं प्रसन्न हूँ। देवियों, कीर्तन समाज, भाई बंधुओं एवं दूर दूर से आए हुए, अभी राकेश जी बता रहे थे किन किन मंदिरों से यहाँ पर इस मंदिर को शोभा, और सबको बधाई देने के अर्थ उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत। और यजमान आज के हैं काली दीन जी पत्नी के साथ। आपके दीनता भगवान कृष्ण स्वीकार करें और कामना पूर्ण करें। सभी को गीता जयंती की बधाइयाँ प्रस्तुत करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आज आपको मैं अपनी पूरी आवाज़ में कुछ सुना सकूँ। जो मैंने तैयार कर रखा है वो है उपासना। उपासना जैसे भक्ति योग कहिए। भक्ति एक तो निष्काम, बिना कोई इच्छा, बिना कोई काम, बिना कोई, ठीक, कोई तृष्णा नहीं है, एक भक्ति है। दूसरी भक्ति है सकाम। हमें ये चाहिए प्रभु, देवताओं से ये मांगने की इच्छा है, धन के देवता लक्ष्मी जी, उनसे मांगेंगे, और संतान के देवता, संतान देने वाले देवता कौन है, संतानों को प्राप्त कराने वाले, ठीक। तो देवी जी के शरण में जाएंगे संतान प्राप्ति के हेतु, और गणेश जी के पास जाएं कि बहुत रुकावट है जीवन में, परिवार में बहुत संकट है, उन संकटों से उबार दो, गणेश जी के पास जाएंगे। ऐसे तमाम देवता से लेकर के ब्रह्म तक इनकी यात्रा होती है, और वहाँ तक सभी यही चाहते हैं कि भाई ये पूरा हो जाए। तो निष्काम सकाम, ये दो प्रकार की भक्तियाँ हो गई। पर ये निष्काम सकाम अबे भक्ति पूरी होती नहीं है। निष्कामता हो तो भी मुक्ति नहीं है, सकामता हो तो भी मुक्ति नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता ये बात कहती है कि जब योग उसके साथ में जुड़ जाए, हाँ, तब मुक्ति के अधिकारी साधक बन पाता है। तो भक्ति योग, तो आपने ज्ञान प्रकाश हुआ, फिर कर्म उस प्रकाश में देखा, और कर्म योग के बाद फिर भक्ति योग। कामना बंधनकारी है,
कोई भी कामना करके भक्ति करो तो वो बांध लेती है, भक्ति आपको बांध लेती है। पाप पुण्य का भोग भुगतना पड़ता है, पुण्य मिले उसे भुगतना पड़ता है। कहाँ तक? स्वर्ग तक। वहाँ से पुण्य समाप्त हुआ, फिर मृत्युलोक में आ गए। पाप ये कहाँ तक भोगना होता है? पाप फिर नरकों तक ले जाता है। नरकों के बाद विभिन्न लोकों में जाना संभव, और वहाँ से पुनः मृत्युलोक और जन्मना मरना ये होता है। जो मुक्ति पा लेता है कैसे? निष्काम भक्ति से, और वो प्रभु के साथ जुड़ जाए, योग हो जाए, तो मुक्तिकारी है। अर्थात पाप पुण्य का द्योतक निष्काम भक्ति योग नहीं। निष्काम भक्ति योग पाप पुण्य का द्योतक नहीं। अतः भोग निवृत्ति मोक्ष प्रदान करती है। तो ये 3 प्रकार से भक्ति समझने का। अब यदि आप घर पे अपने यहाँ कार्य करते हुए ठीक, और प्रभु का चिंतन कर रहे, भजन के द्वारा, मंत्र के द्वारा, अपनी शब्दों के द्वारा, जैसे भी प्रभु को याद चिंतन करना, और या तो कोई भजन करना, या प्रभु के कई नाम लेना, उनकी लीलाओं का स्मरण करना, ये सब। तो इन प्रकार से आप क्या करते हैं? आपका कर्म भी होता है, घर का कारोबार सब कुछ होता है। कोई नौकरी पर होता है, कोई गाड़ी में बैठा हुआ, कोई किस प्रकार से भी, जैसे भी हो। और जो लाचार आदि हैं वे पलंग पर हैं, और फिर भी प्रभु का नाम होता रहता है, प्रभु का चिंतन होता रहता है, ये सब कुछ होता रहता है। तो इसके साथ में उनको जो भोग प्राप्त होने हैं, क्योंकि कामना होती है, तो भोग प्राप्त होने, भोग प्राप्त हो जाते हैं। और कभी ऐसा है कि भाई भाग्य से हीन होने के नाते भोग की कितनी इच्छा होती है। पंडित लालता प्रसाद के पास लोग जाते हैं कि पंडित जी ये समस्या है, मेरा बेटा हॉलैंड में चला गया है, अब वहाँ से तो कहता है कि मैं आऊँगा, कभी कभी आऊँगा, पर आ नहीं रहा है। 1-2 बार आया और आके अपने घर से लौट के फिर चला गया, पर माता पिता भाई बंधुओं से नहीं मिला। तो पंडित लालता प्रसाद उसका कुछ आकर्षण कर दो। पंडित लालता प्रसाद आकर्षण करते हैं। तो ये आकर्षण कर दिए, और करने के बाद वो मेरे पास आए, बोले पंडित जी आपने कहा था कि आकर्षण करने से मेरा पुत्र आ जाएगा। तो मैंने कहा इसके बाद में क्या कहा? बोले ना याद है बाबा। तो हम बोले याद करो। इसके बाद में मैंने ये कहा था कि मैं कोई गारंटी नहीं देता, गारंटी देने वाला वो मालिक है, वो ईश्वर गारंटी देगा। हाँ, यदि वो गारंटी दे दे, हाँ तब तो ठीक, जो कार्य किया गया उसका वही फल मिलेगा जो तू चाहता है, तेरी कामना पूरी हो जाएगी। पर फल निश्चय है, क्योंकि कार्य किया गया। फल पर जो तू चाहता वही मिले नहीं हो सकता, वही बताएगा, वही मिल जाए या तो ना मिले। ना मिला बेचारा मायूस हुआ, और मायूसी के बाद मैंने उसे समझाया कि भाई समय आने पर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पेड़ में इस समय कोई आम ना है, पर देखो मौसम आ जाए तो यही आम फर फर के एक एक डाल को चीर करके गिरा देगा। तो मौसम आने दो, हो सकता है तुम्हारे इस कार्य का भी मौसम आए तो पूरा हो सकता है। और इसी प्रकार मैंने कल आपको बताया था यज्ञ सेवा, उदाहरण दिया था कल कि यज्ञ से गीता जी कहती है कि पर्जन्य होता है, ठीक। और यज्ञ होते नहीं हैं कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, सहारा में है। तो वहाँ कैसे पर्जन्य होता है? तो वहाँ पर भी होता है, क्योंकि वे भी यज्ञ करते हैं।
क्योंकि उनका यज्ञ तुम्हारे जैसा इस प्रकार का यज्ञ नहीं, जो तुम भी करते हो सभी करते हैं। तो वो यज्ञ है सेवा, सेवा यज्ञ है। दान यज्ञ है, तुम संकल्प करके दान देते हो, बिना संकल्प करके दान देते हैं। ठीक, अपंगों की सेवा, वृद्धों की सेवा, ये सब प्रकार से यज्ञ ही होता है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यज्ञ श्रेष्ठा शनः संतो मुंचन्ते सर्व किल विषयी। और ये है अध्याय 3:13। तो बोले हैं कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले संत श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शेष, जो यज्ञ आप करते हैं, यज्ञ शेष अर्थात यज्ञ के बाद जो उसका फल होता है, वो फल तुम्हें प्राप्त होता है। और उस यज्ञ शेष को, जैसे यहाँ पर आप भगवान को स्नान कराया और स्नान शेष हुआ अर्थात पंचामृत बना, और उस पंचामृत को सभी लोग पान करके और सुखी होते हैं। इसी प्रकार गीता जी कहती है कि यज्ञ शेष अर्थात योग, यज्ञ के साथ दान करते समय, ठीक, उस समय सेवा करते समय प्रभु का चिंतन भी साथ साथ में हो तो योग स्थापित हो ही जाता है। और योगः कर्म सुकौशल, वही कर्म की कुशलता है यदि योग आ जाए तब। तो योग प्रभु के साथ जुड़ जाता है, इसलिए भक्ति योग में भी प्रभु के साथ वो योग जोड़ लेना चाहिए। और कहते हैं कि शिष्ट मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। और जो शिष्ट को अर्थात जो यज्ञ से शेष होता है, जो कर्म अपने लिए किया जाता है, वह कर्तव्य है। और उस कर्तव्य की कामना के साथ जुड़ने के कारण निश्चय उसका फल होता है। और वही यज्ञ यदि निष्काम हो जाए तो स्वर्ग तक पहुंचाता है। और निष्काम के साथ यदि वह योग बन जाए अर्थात निष्काम यज्ञ या भक्ति या कर्म या ज्ञान योग हो जाए तो ईश्वर तक पहुंचा देता है। पहुंचे थे कोई? तो कल मैंने ध्रुव का आपको उदाहरण दिया था। नहीं पहुंचे क्योंकि कामना थी। तो कहते हैं कि यही सब क्या है? कर्तव्य प्रत्युत कर्म मात्र होता है जिससे मनुष्य बन जाता है। तो यदि मुक्ति पाना है, क्योंकि गीता जी का लक्ष्य मोक्ष ही है, मोक्ष गीता जी का लक्ष्य है, मोक्ष की ओर गीता जी ले जाती है। तो यदि कामना के साथ की गई भक्ति तो स्वर्ग तक पहुंचाएगा और मनुष्य को बांध देता है यहाँ पर भी और इसके बाद में भी इससे ऊपर नहीं पहुंचा जाता। तो मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही बना है, ऐसा गीता जी में कहा जाता है। उसे मान बढ़ाई सुख आराम में लगाना बंधन का। तो ये कहा कि भाई मनुष्य शरीर का सदुपयोग हो अर्थात यज्ञ के लिए हो। एक प्रकार का ये द्रव्य यज्ञ है। इस द्रव्य यज्ञ के साथ व्यक्ति सेवा करता है निष्काम भाव से। आज कहाँ सेवा रही, धीरे धीरे माता पिता उनकी भी सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते, पर जो सज्जन है वो सेवा के लिए तैयार होता है। और वो सेवा कभी कभी कामना के साथ करते हैं और कभी निष्काम हैं। तो कामना करते हैं कि भाई इस बूढ़ी माँ की सेवा कर दें, अकेली है बेचारी, और इनके चले जाने के बाद हो सकता है इनका ये सब कुछ जायदाद हमारा हो जाए, कामना है इसके साथ। और एक है निष्काम, बूढ़ी माता की सेवा करना अपना कर्तव्य कर्म है, ऐसा मान करके कोई करता करती है तो निष्काम भाव से करने के कारण प्रभु उनको क्या पुण्य देता वो अलग बात हो जाए। तो दोनों यहाँ पे दोनों हैं, एक बंधन कारक है
एक बांध लेता है जिसकी कामना उसके साथ में, और दूसरा नहीं बांधता, छोड़ देता है। पर छोड़ने के बाद कहाँ तक? तो ये पतंग मोक्ष तक नहीं जाता, स्वर्ग तक जाता है और वहाँ से पुनः लौटना पड़ता है। तो ये है कि मान बढ़ाए आराम में लगाना बंधन कारक है, और मान बढ़ाए आराम अपने नाम के लिए नहीं किया जाता। दान करते हैं, मंदिर में नाम लिखवा देते हैं, ठीक, तो बंधन कारक होता है। और जो दान करता है और ना तो उसके पास में खड़े किसी को पता चलता है, हाँ तब तो समझो। यहाँ पर खाना अब्दुल रहीम जी दान करते हैं। उसके दान की बखान तो आपने सुनी होगी कि रहीम जी ये भक्ति काल के कवि हैं। भारत का ऐतिहासिक साहित्य का स्वर्ण युग के समय ये कवि हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास इनके समकालीन कवि हैं। ये गंगा के इस पार और तुलसीदास गंगा जी के उस पार वास करते थे, और लोग रहीम जी के पास दान के लिए जाते थे और प्रतिदिन दान करते। तो उस युग में आपका करण हुआ और इस युग में समझो रहीम जी हुए। तो रहीम जी के दान की शैली देख करके लोगों ने सोचा कि क्या है, कैसा दानी है जो दान करता है, वो सिरा तान के दान करता है, आँख में देख करके दान करता है, और ये तो आंखें झुका लेता है, तो क्या है? तो गोस्वामी से जा कर के भक्तों ने कहा, तो गोस्वामी जी ने सोचा कि चलो ठीक है, पूछ ही लेता हूँ। स्वयं रहीम जी बोले तो गोस्वामी जी एक पद लिखते भेज देते हैं, दानी ऐसे दान जो कित सीखे हो सैन। हे मित्र, हे बंधु, हे दोस्त, हे सखा, इस प्रकार दान करना तुमने कहाँ सीखा है? जो जो हाथ ऊपर उठो त्यों तो नीचे नहीं। ये आँख झुका के कौन दान करता है? कहाँ सीख के आए हो? गोस्वामी जी को तो पता है कि भाई दान तो ऐसा ही किया जाता है जैसे रहीम करते हैं, पर रहीम से बुलवाने के लिए एक पद लिख के भेज दिया, और उस और रहीम देख करके सोचा गोस्वामी को तो पता ही है कि दान करने के तो यही तो तरीका है, पर फिर भी लिख के भेज देता हूँ, ठीक, क्योंकि उन्होंने मांगा। तो रहीम जी लिख करके भेजते हैं कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रहन, लोग ब्रह्मों पर करें तासे नीचे नयन। लोग ये मान रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ, मैं कहाँ दे रहा हूँ, देने वाला तो कोई और है, दे वही सकता है, उसके सिवा और कोई नहीं दे सकता। हम भले ही मान लेते हैं ठीक कि हम दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, अहमता ममता उसके साथ लग जाती है, और जब ये अहमता ममता है साथ में, हाँ तब तो बंध गए, तो मोक्ष का मार्ग उसी समय रुक जाता है। और ये यज्ञ जो है निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम यज्ञ। यज्ञ की परिभाषा जब बेनीराम शर्मा गौर वेदाचार्य जी लिखते हैं तो यही पद लिखते हैं, यही कि भाई जिससे निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए, अपने लिए तो करते हैं सभी, पर दूसरों के हित के लिए जो करता है, और कैसे करता है, कर्तव्य कर्म करने का नाम कैसे करता है, तो बोले दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करना, उसे यज्ञ कहते हैं। और यज्ञ के गीता जी में जबकि बताया जाता है तो एक नाम आता है, वो है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है कि कर्ता कर्म करण क्रिया सबसे ब्रह्मानुभव करना। कर्ता स्वयं जो कर रहा है, ब्रह्म यज्ञ कर रहा है,
अर्थात वो ईश्वर के चिंतन में एकांत, जहाँ कोई शोर गुल ना हो, ऐसे स्थान में। और एकांत का ये भी है कि वन में जाकर के कहीं पर बैठकर तपस्या करना एकांत होता है, ये भी एकांत है। पर एकांत का ये अर्थ होता है कि जो आसक्ति आदि सांसारिक मोह माया का परित्याग करके उससे एकांत हो करके और अपना ईश्वर भजन में लगता है, उसे भी एकांत कहते हैं। तो इस प्रकार अपने कर्तव्य कर्म को वह कैसे, तो बोले कर्ता न मान करके अपने को, क्योंकि भगवान करा रहा है तो कर्ता क्यों माने अपने को। तो जब कर्ता मान लेते हैं तो बंधन जकड़ लेता है। और कर्ता के साथ साथ यदि कर्म मान ले कि ये मेरा कर्म है, मैं कर रहा हूँ, ऐसा समझ ले तो भी बंधन का कारण है। और करण क्रिया भी समझ ले कि मेरे द्वारा हो रहा है, ऐसा भी समझ लें, करण बन जाएं, मेरी वैरकंत फोर वैरव बन जाएं, तो भी बंधन के कारण है। कुम्हार है, कुम्हार दिया बना रहा है, मटका बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, पर क्या है, केवल निमित्त बन के कर रहा है। निमित्त, तो निमित्त बनने का मतलब है तुम उससे अलग रहोगे। और यहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है कि निमित्त को भी बगल कर लो, उनको भी छोड़ दो कि मेरे द्वारा हो रहा है, मैं आके कल कर दूंगा, मैं आके कल कर दूंगा, निमित्त बनूंगा मैं, और निमित्त बन के ये कर्म कर्तव्य करूंगा तो निमित्त बनने के कारण वो फल मुझे भी बांध लेगा। तो क्रिया का भी परित्याग करना और सामान्य ईश्वर इच्छा को बिल्कुल उसी रीति से करते रहना, जिससे ये समझकर, ये जानकर कि ये प्रभु अपने कार्य में मुझे लगा लिया, अपने कार्य में मुझे लगा लिया, इतना समझ करके जो कर्म किया जाता है ईश्वर भक्ति रूप सिद्ध होता है और अंत में व्यक्ति बंधन से मुक्ति पा लेता है। ब्रह्म यज्ञ के बाद में भगवत अर्पण रूप यज्ञ, ये भी गीता जी का यज्ञ है। सभी क्रियाओं और पदार्थों केवल भगवान का और भगवान के लिए मानना। जो क्रिया कर रहा हूँ वो भगवान के लिए होता है, और जो पदार्थों का उपयोग कर रहा हूँ वो भी प्रभु का ही है। जिसके लिए कर रहा हूँ वो भी प्रभु है। तो इस प्रकार इस त्रिपुटी को, इन तीनों को, कि एक तो करने वाला और दूसरा वस्तु पदार्थ और तीसरा प्रभु, ये त्रिपुटी यदि साथ में हो भक्ति में तो भक्ति सफल होती है। कि जो भी मैं कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास क्या बोलते हैं, जहाँ लक मोर तोर लक माया, जहाँ तलक मोर तोर रहेगा वहाँ तक माया के अधीन रहोगे। भगवान जब आते हैं संसार में तो माया को अपने अधीन करके प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ प्रकृति का कोई भी प्रभाव प्रभु पर नहीं, पर आप क्या हैं, आप प्रकृति के अधीन हैं। इसीलिए कहा है परवश जीव, जीव परवश होता है, अपने वश नहीं होता, सवश केवल परमात्मा होता है। ठीक, तो इस प्रकार कहा जाता है कि ये सब प्रकार से अपने इन कर्तव्य कर्मों को, अपनी इस भक्ति को करके और प्रभु को अर्पण कर देना, ये आपका है। जितना भी यज्ञ आप भी करते हैं, पूजा करते हैं, प्रत्येक पूजा को अर्पण करते हैं आप, ठीक, और अपने संध्या उपासना को ब्रह्मार्पणमस्तु ये करके उसका विश्राम देते हैं कि ये ब्रह्म में छोड़ रहा हूँ मैं, नेकी कर दरिया में छोड़।
कर दिया, कुछ भी नेकी, कुछ भी सहायता, कुछ भी सहकार, कुछ भी सेवा, ये सब यदि कर दिए हो तो वे भूल जाओ, दरिया में डाल दो, भूल जाओ। तो इस प्रकार से ये निष्काम भाव से आपकी ये भक्ति होती है। और फिर भगवत अर्पण रूप यज्ञ के बाद कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ होता है। वो है परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। परमात्मा से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस प्रकार जो कर लेता है तो कहते हैं कि उसके लिए अध्याय 9 के 24 में चलेंगे। नहीं, कहाँ है 9 भाई? हाँ, 9 के 24 में चलेंगे। जहाँ पर भगवान बोलते हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। हे अर्जुन, जितना भी यज्ञ होते हैं, जिस प्रकार के भी यज्ञ होते हैं, सभी यज्ञों का भोक्ता मैं, भोग करने वाला मैं हूँ। अब यदि देव यज्ञ होता है तो भगवान ये भी कहते हैं कि सभी सर्वयज्ञानाम, एक यज्ञ को छोड़ा नहीं, सर्वयज्ञानाम, चाहे देवता के प्रति हो, चाहे पितरों के प्रति हो, चाहे यक्षों के प्रति हो, चाहे किन्नरों के प्रति हो, किसी की भी प्रति हो, सबका भोक्ता मैं हूँ। अर्जुन, ना तो माम विजानन्ति तत्त्ववेत्ताश्च वन्दिते। तू इस प्रकार से मुझे नहीं जान पाएगा, क्योंकि तेरे पास जो दृष्टि है वो मुझे इस रूप में नहीं देखती। पर ये जो तत्ववेत्ता हैं, जो तत्व को भली प्रकार से जानने वाले हैं, जैसे साइंस, तो साइंस में ये है कि साइंस एक एक वस्तु के भीतर क्या क्या अलग अलग तत्व हैं, उन तत्वों को वो अनुसंधान पूर्वक जान लेते हैं, जानते हैं, और उसके ऊपर वे सब वस्तुओं के विषय में जहाँ तक उनका अनुसंधान होता है वहाँ तक उन तत्वों का बयान कर देते हैं। इसी प्रकार तत्वदर्शी होते हैं, जो कि ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इन सभी के तत्वों को जानने वाले हैं। दानव, मानव, राक्षस, सभी तत्वों को जानते हैं। उन तत्वों के बाद भी जड़ चेतनात्मक पूरे के पूरे जगत के विषय में सभी तत्वों को जानते हैं। हे अर्जुन, जो इस प्रकार के तत्ववेत्ता हैं, मनीषी हैं, वे मुझे जान पाते हैं। तत्ववेत्तांत यश्चवन्ति, अर्थात तत्ववेत्ता मुझे जान लेते हैं, जान पाते हैं। हे अर्जुन, तुम ये प्रयत्न करो कि तू भी मुझे जान ले। और यहाँ पर इस अध्याय में भक्ति की पूरी बयान है, और बयान करते हुए कई ऐसे श्लोक हैं जिनमें बहुत सारी बातें आपको बतानी है, ठीक, पर मेरे बस की बात है नहीं कि गीता मैं आपको बता सकूं। भगवान कहते हैं कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। वासुदेव अर्पण यज्ञ कि तू जो भी कुछ करता है, यत् करोषि, जो भी कुछ का अर्थ होता है, तू यज्ञ कर रहा है, पूजा कर रहा है, संध्या कर रहा है, उपासना कर रहा है, जो भी तू कर रहा है, वे सब यदश्नासि, और जो तू कुछ खाता है वो भी मुझे अर्पण कर। ठीक, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, अर्पण कर दो, भगवान को अर्पण कर दो। आप पितृयज्ञ भी करते हैं, तो पितृयज्ञ करने वाला यजमान अंत में कहता है कि भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण कर देता, करता है पितरों के लिए, अर्पण कर देता है विष्णु चरण में। यदश्नासि यज्जुहोषि, और जो आप
यज्ञ करते हैं, जो हवन करते हैं, वो भी हे अर्जुन यद ददासी, और जो भी तू देता है, जो भी तेरे हाथ से दूसरे को मिलता है, तेरे भावनाओं से जो दूसरे को मिलता है, ये सब, और यद तपस्यसी, और जो तपस्या तू करता है। अब तपस्या में बहुत प्रकार की तपस्याएं हैं। माता पिता बूढ़े हो गए, उनकी सेवा करना तपस्या ही है। अर्थात माता पिता के सेवा में लगने के कारण तुम्हारे कई कार्य ऐसे हैं जो तू इस संसार में सांसारिक कार्य करने के लिए तैयार तत्पर होता है, पर उनका परित्याग करके इस सेवा में लगने के कारण तेरी तपस्या प्रारंभ हो जाती है। और तेरी तपस्या जब होती है, पितृभक्त मातृभक्त बन जाते हैं, और इस प्रकार के अपनी तपस्या के द्वारा माता पिता की सेवा हो जाती है। पर बंधेगा तू, इसलिए मुक्ति चाहता है तो प्रभु में अर्पण कर दे। अपनी ये सेवा भी यद तपस्यसी, इस तपस्या को भी हे कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये सब मेरे में अर्पण कर दे। और जब तू ये सब कुछ मेरे में अर्पण कर देता है, कर देगा, तो क्या होता है, तब आगे बढ़ जाता हूँ, जन्म मरण रूप बंधन छूट जाता है। आप कुछ समय तक किसी लोक में जाकर के निवास कर लेते हैं, और कुछ समय तक ये जन्मना और मरना मिट जाता है, पर उसके बाद फिर से जन्मना और मरना होता है। और उसके ऊपर यदि जाना है, हाँ, तो श्रीमद् भगवद गीता के उस लक्ष्य तक पहुँचना है, मोक्ष तक पहुँचना है, हाँ, तो निष्काम भाव के साथ में योग जुड़ेगा, और योग यदि जुड़ जाएगा, हाँ, तब मुक्तिकारी है। कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ अपने सुख आराम पारिवारिक मरण भरण पोषण अर्थ हो तो जन्म मरण रूप बंधन ही हाथ आता है। तो पारिवारिक सबका पोषण पालन करो, घर बंगला सब कुछ बनाओ, और सबके लिए कमा करके बूढ़े हो गए, शरीर छूट जाएगा और निकल जाओगे। हाथ में क्या आया? तो बोले हाथ में केवल बंधन आया और कुछ नहीं, बंधे हुए हैं। तो बंधन से मुक्ति चाहिए, और बंधन से यदि मुक्ति चाहिए तो सब कुछ करते हुए भी भागवत अर्पण रूप यज्ञ करो, भगवान में अर्पण करो, भगवान की इच्छा रूप ये कर्म मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो इस प्रकार यदि किया जाता है तो बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ठीक, आगे कहते हैं अध्याय 4:36, अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्यो पाप कृतमः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अपि चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः, बोले कि यदि तू ये जानता है, ये समझता है, ये मानता है कि तुम संपूर्ण पापियों में महापापी हो, संपूर्ण पापियों से भी बढ़कर पापी तुम हो, तो सर्वं ज्ञान प्लवे वैनैवः वृजिनम संतरिष्यसि। तो हे अर्जुन, यदि तू सब पापियों से भी अधिकतर पापी है, तो भी ज्ञान प्लवेन अर्थात निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से तू पार हो जाएगा। बोले कब? जब बोले कि ज्ञान का प्लव आएगा तब। जब ज्ञान का प्लव आएगा अर्थात तू ये समझ लेगा कि ये निष्कामता पूर्वक हो, बोले तब तो निश्चय ही वृजिनम संतरिष्यसि, अर्थात उस नाव में बैठ जाएगा, उस संप्लव में आ जाएगा जो नाव आपको ये पाप रूप संसार सागर से पार कर देगा। इससे तो पार हो जाएगा। यदि तू कई वर्षों से कहीं अंधकार ही रहा हो,
और ज्ञान का प्रकाश एक दिन हो जाए, एक दीपक वहाँ जल जाए, तो वो अंधकार तुरंत मिट जाता है। इसलिए ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के प्लवेन, उनके द्वारा यदि ऐसा समझ लिया जाए तो सभी पापों से मैं तुम्हें मुक्त करा देता हूँ। और वो कैसे होता है, तो बोले कि ज्ञान यज्ञ करते ही, तत्व ज्ञान होते ही पूर्वकृत संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। कब होता है, तो बोले जब ज्ञान यज्ञ करते हो। ठीक, तो पंडित राकेश जी ने भी अभी बताया था कि गीता ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान जहाँ प्राप्त होता है, पर ज्ञान तो यहाँ पुस्तकों के इस लिपि में तो है नहीं। ज्ञान होता है कैसे, और यहाँ से जब उतरता हूँ तब भी दो चार लोग होते हैं कि बहुत ज्ञान आपसे मिला, बहुत ज्ञान मिला। तो ज्ञान तो मिलता नहीं, ज्ञान का कोई हाटक बाजार है ही नहीं कि जहाँ से ज्ञान मिल जाए। वो तो जाना गया है आपके क्या नाम इनका, हाँ, रामानुजाचार्य जी, रामानुजाचार्य, रामानुज ये लिखते हैं भगवत गीता के, इन्होंने भाष्य भी किया भगवत गीता के, आपके गुरु शंकराचार्य की तरह भगवान कृष्ण के शरण में आ जाओ, ऐसा प्रभु कहते हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ होता है कि जो तेरा कर्तव्य कर्म है, जो मैं हे अर्जुन तुम्हें पहले से बताता हुआ चला आया, उन सब का तू परित्याग कर दे। ठीक, केवल मेरे शरण में आ जा, मुझे ही सब कुछ मान ले। और यदि तू ऐसा कर लेता है तो अहम त्वा, मैं तेरा क्या, तो बोले सर्व पापेभ्यो, संपूर्ण पापों से, समस्त पापों से, और क्या करता हूँ, तो बोले मोक्षयिष्यामि मा शुचः। केवल इतना यदि व्यक्ति कर लेता है तो उसके प्रारब्ध के पूर्वकृत कर्म जो हैं उनके द्वारा जो पाप है वे पाप भी भगवान नष्ट कर देते, वो पाप फिर नहीं रहता, भस्म हो जाता है। तो इसी प्रकार कई ऐसे भक्त हुए और उन भक्तों को प्रभु ने थोड़े समय की तपस्या के कारण, थोड़ी भक्ति के कारण भी मुक्ति दे दी। ठीक, तो बोले कि ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी। बस जैसे एक सर दर्द के लिए एक गोली पर्याप्त है, सर दर्द पता नहीं कहाँ चला जाए, इसी प्रकार ये भजन का ये एक पद पर्याप्त है कि भाई सबकी यदि बन गई तो तेरी क्यों नहीं बनी, गणिका की बन गई। ठीक, वेश्या की यदि बन गई, वेश्या नहीं वेश्या नहीं समझते आप, नहीं समझते, अच्छा आज बोले वेश्या की बन गई तो अपना कर्तव्य कर्म जो है वेश्या का, वेश्या करती है, और कर्तव्य कर्म से वेश्या को पाप मिलता है पुण्य मिलता है, मुझे पता नहीं, आप कभी ढूंढिएगा। तो यदि आपका ये कर्तव्य कर्म है, हाँ, तो उसमें पाप पुण्य जरूर है। ठीक, सदना की बन गई, कसाई है बेचारा, ये अपना काम करता है, मांस काट के बेचता है तौल के, और क्या है, केवल ईमान है इसके पास, ईमानदार है, किसी को भी कम तौल के नहीं देता, आज का जो दाम है उस दाम में ही मांस देता है। ठीक, उस दाम में देता, और चिंतन भगवान में लगा रहता है, कर्म अपना कर्तव्य करता है, मांस बेचता है प्रतिदिन, पर प्रभु में चिंतन करता है। इनका भी काम हो गया, इनकी भी बन गई। इनमें और कौन है, ताज बेगम जा रही थी
हज करने। सब प्रकार से तंबू आदि सब तैयार करके और सेना के साथ बादशाह ने भेजा। ताज बेगम चली गई। ताज बेगम जा रही है और तब वृंदावन के सड़क से गुजरती है। उस समय वृंदावन में बहुत ज़ोरों से कीर्तन हो रहा। तो उन्होंने वजीर से पूछा कि बता वजीर ये क्या है? ये बड़ा ही मनोहर धुन है, ये मेरे हृदय को छू रहा है, ये है क्या, क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि बस ये वृंदावन है और वृंदावन में कहते हैं कि 24 घंटे कभी समाप्त ना होने वाले कीर्तन होता है। तो यही है ताज बेगम। बेगम ने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ। और तो वजीर ने कहा नहीं, बादशाह नहीं मानेंगे, उनकी आज्ञा तो नहीं है। तो जा रहे थी कहाँ? हज करने मदीना, और रुक गई यहाँ, और रुक करके जिद करके और घुस गई वृंदावन में। और वृंदावन में ताज बेगम पहुँची, एक बार बैठती है, कभी फिर वापस नहीं आती। आचार्यों ने इसी प्रकार इनके विषय में लिखा है। तो ताज बेगम के ये हाल, सुधनवा भी तब तो हो गया। और ये हो गया तो बोले हैं कि रामानुजाचार्य गीता भाष्य में दर्शित करते हैं। और क्या दर्शित करते हैं? तो केवल एक ही श्लोक यदि हम करेंगे तो गड़बड़ है, पर रहने दो। सब आनंद कंद भगवान की जय। परम पूज्यपाद व्यास जी महाराज, उपस्थित विद्वत ब्राह्मण मंडली, हमारे श्री सनातन धर्म महासभा के पंडित मंडली के हमारे मंत्री महोदय, श्री हमारे मान्यवर पूज्य पंडित नितिन जगबंधन जी महाराज, और बगल में बैठे हमारे और अनुज भ्राता पूज्य पंडित श्री श्रवण राम सिंह तिवारी जी, आप हर एक का, सभी विप्रों का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और यहाँ के व्यवस्थापक मंडलगण को भी हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं, जो इस श्रीमद् भगवद गीता के जो इस जयंती के उपलक्ष्य पर और ऐसे 3 दिन के लिए ज्ञान यज्ञ का आयोजित किया, जिसको आपने श्रवण किए कि ज्ञान वास्तव में उसमें से कह दिया गया है। अब आप श्रवण किए, श्रवण के साथ आप मनन कीजिएगा, और उस मनन से जो प्राप्त हो वही ज्ञान होता है। बस उसी का आप निधिध्यासन कीजिएगा, और उसी निधिध्यासन से आपका जीवन सार्थक होगा। आप मोक्ष धाम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि गीता का यह विषय ही है मोक्ष प्राप्त करना। तो मैं आप हर एक को हार्दिक स्वागत करते हुए शुभकामना प्रस्तुत करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जी की असीम कृपा आप सभी के ऊपर हो। और यह गीता वचन जो उन्होंने अर्जुन को सुनाए, और अर्जुन के माध्यम से जो हम मानव समुदाय के निमित्त प्रस्तुत किए, वो हम सबके अंदर में भी अच्छी प्रकार से, जैसे अर्जुन को पिला दिए और अर्जुन ने अपने कानों द्वारा पी करके और हर प्रकार से अपने कर्म कर्तव्य में संलग्न हुए, ऐसे हम भी इस गीता ज्ञान को और असामृत पान करते हुए बड़े प्रेम से अपने कर्म कर्तव्य के अंतर्गत में होकर के भी अंतोदगत्वा जिस प्रकार से भी और मोक्ष धाम प्राप्त करने का है, उस मोक्ष धाम को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप हर एक का स्वागत करते हुए धन्यवाद करता हूँ और शुभकामना प्रस्तुत करता हूँ। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अस्तु। हम लोग पधारे हुए हैं श्री कृष्ण मंदिर क्वाता के, और जो व्यक्ति आज बैठे थे पूजा पे, उन्हीं से हम बातचीत करने जा रहा हूँ। आपके शुभचिंतक नाम क्या है? हमारा नाम है राज बहादुर कालीदीन, हमारी पत्नी रोहिणी कालीदीन। हम लोग इस मंदिर में लगभग 23-24 साल से लगा हुआ है। अब 2-4 बरस से अब पेनिंग में इस्तर भी है ली, और हाथ लगवाएला सब दरी, कहीं पकवावे के, कहीं सफ़ा करावे, कहीं कुर्सी उकरे के, कोई बर्तन धोवे के, हम लोग सब में लगा है ली। और सबको इसे बोले गांव निवासी जितना आदमी हो सके
लास्ट तय तुम देखिए खुरपुआ छोटा हो चलल जा है हम बेगी करी अगल बगल गांव निवासी जितना जन है सुख के मंदिर लगे हैं और अतवार के सुख के लगे हैं 7 से 9 बजे और अतवार के सवेरे हालफ आख से 9 बजे तक तो सब कोई आ जाए मिल के कुछ कराए पंडित आवे है बेचारन 3-4 जने हम लोग रहीला पंडित कितना से न रही जा भी बाकी वो बेचारा अपन कमुआ करे है वही पंडित लोग भी हरदम बुलाए जनता बहुत कम आए तो हम बेगी करीला हाथ जोड़ के भाई बहनों गांव निवासी जितना जने है लो आओ सब कोई हम देखी इधर उधर बाहर और में आदमी रहे बाकी मंदिर कम आए तो वही बेगी करीला कि सब कोई आ जाए भगवान के नाम सुन ले तो बहुत अच्छा है। कथा के अलावा मंदिर में भजन कीर्तन हिंदी के पढ़ाई और कुछ चलती है मंदिर में जो आप देखे हुएगा? ये यहाँ पे भजन हुए है कथा से पहले हुए भजन कथा के बाद में हुए भजन आरती हुए तो भजन हुए है और सुख के भी अतवार के हिंदी हम यहाँ पे 2 डिप्लोमा निकार भैली है हिंदी पंडित राकेश लैस दिल हमके जो पंडित है ईसाई हम वो साथे हिंदी पढ़ ली है और ओह के आनी में न रह गए कभी पंडित आवे तो हम अकेले रही कि तो वो अकेले रहे बेचारा 100 में लैस दे हुए है बाकी कोई ऐते न है। आपसे अंतिम पर पूछेंगे कि जो ये कोविड सिटीवासी हैगा तो आप देखते हैगा कम नहीं होगा और ये हालात जो हैगा देश के भी इतना अच्छा नहीं क्या आप सोचते हैगा ये कोविड के सिलसिले कोविड तो कभी ना दोन होगा बाकी देख लो जो हवन फैलिया तीनों जो धुआं फैला चिनवा लोग धुआं कर कर अपन कोविड निकाले है हम लोग इतना धुआं कर ली यहाँ कोई ऐसे ना निकाले हम लोग के चाहिए धुआं हुआ करके भगावे के ये कोविड हवन से और जग में जितना काम हुए है तो कोविड भगे तो हम लोग आगे बढ़िए। आप जो मंदिर में हैगा आज गीता जयंती हैगा 14 दिसंबर हैगा और उसी सिलसिले में 3 रोज के यज्ञ यहाँ पे बड़े प्रेम पूर्वक के साथ हुआ। इस यज्ञ में से बहुत से बातें निकले आप हमारी जनता से कुछ बता सकते हैं? यही बता सकेगा कि आप मंदिर आओ बाकी का है हम लोग मंदिर में जग करी हम मंदिर में एक्टिविटी करी बाकी आदमी ना आवे जनता ना आवे सब डरा है कोविड मात रखला कोविड नहीं खेती मात रखला बोले हम बस मत हो जाप हम मर जाप सोम्स इतवार के हम लोग के dienst was 8 tot 9 morgens और vrijdag van 8 tot 9 s'avonds soms vrijdag के 10 आदमी रहे terwijl hier मंदिर voor कोविड भरल रहता 300 mensen 400 mensen और इतवार के भी ongeveer 20-30 आदमी रहता लड़कन भी आवता ऐसा तो ना आवे समझ। हम देख रहे हैं यहाँ पर भी एक ब्योस हैगा पहले ब्योस से लोग आते थे जाते थे इस वक्त पर आप वो कारोबार नहीं करते? नहीं जी अब बस नहीं चलते हैं अब बाकी omdat आदमी er is geen animo om hier te komen dus जब आदमी डाम के अंति ठहरा रहे तब बस चली तब बस सबके लाई बाकी इस साइड ना हो आदमी ना आवे हैं। जैसे हर एक मंदिर में या कुछ कार्यक्रम होते हैगा वह होogtepunt इस साल जो बीता या हम कह सकते 2020 से लेकर आज तक 14 दिसंबर तक क्या हमारे बड़े एक्टिविटी थे इस मंदिर के प्रति? हम लोग जैसे मंदिर स्कीमा बा मंदिर लगे है पर्व सब मनावल जाए बाकी का हो है आदमी जब जनता ना ठीक से आवे तो हम लोग तो लोअर खस्ता होते जाएला हम लोग खाए पानी सब बनाएला सब चीज़ मेहनत करे जा आदमी जनता ना जुटे हैं तो हम लोग कुछ ना कर पाएला। पुराने साल से अलविदा ले रहे नया साल में प्रवेश करेंगे कुछ संदेश है? हाई संदेश मैं प्रार्थना करता हूँ सब कोई से कि मंदिर के द्वार ही न छोड़ो मंदिर एक यात्रा बा जब आप मंदिर आई हो तो आप ज्ञान पाइयो आप पाइयो कैसे जिए के कैसे ज़िंदगी बितावे के मैं ना आई हो तब हम लोग कुछ ना कर पाए हम लोग अपन कार्य करें जा बाकी जब आप लोग ना आई हो ना सुनियो ना कुछ कर पाइयो तो हम लोग कुछ ना भी कर पाओ। यशोधरा जब बुलावे यशोधरा करके बुलावे क्या हम पधारे हुए हैगा क्वाटा के मंदिर में और माता जी का उम्र है लगभग कुछ 90 साल के। माता से तुरंत हम प्रश्न करने जा रहा हूँ माता आपके नाम क्या है?
हमारा नाम रामधन चलाएला फैमिली नाम। हमारा नाम है जसोदरा करके बुलावे हैं। आप कितने दिन इस गांव में रहते हो माता जी? इस गाँव में हमरा बता सकिला। आगे हम सफिया सलेस में रहली, ब्याह हो के आयल है सफिया सलेस में। तो सफिया सलेस में हमार घर वाला गुजर गए, तब एगो लड़का रहता फिर ड्राइवर, तब ओकरे लगे रहली। तब वो लड़का यहाँ किनी से क्वार्टर देर ड्राइवर लगे जगह, तब वही लड़का लगे चलाइली हियाँ। तब हियाँ रहते तो वो लड़का के भी हार्ट के प्रॉब्लम आयल गए, तो बोले हार्ट ऑपरेशन करी। वही ऑपरेशन में मैंने दोन हो गए। हम यहाँ पर के बोला भैया सब कोई बीमारियाँ हो गए है, और हम भी बहुत ना आएला करौलक बीमारी जब से आयल है तब से मंदिर ना आएला। बहुत मंदिर धीरे धीरे छूटे है ये बीमारी के कारण से। हमारे तमाम जो आचार्य जी पंडित राम कुबेर हुआ, उनके मुखारबिंद से महत्व कथा आप लोग ने श्रवण किए। तमाम जो हमारे संदेश आए और हम लोग कोशिश करते हैं इस मंदिर के कार्यक्रम से जनता को हिम्मत देने के लिए, जनता एकत्रित कर सके। जिस गांव में हम लोग जाते हैंगा उसी हम सभी निवेदन करते हैं। ये मंदिर हर शुक्रवार को लगाया जाता है 7 बजे रात्रि से लेकर 9 बजे तक, और रविवार को सुबह में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। आपने अनेक जो दाता हुए जो आपसे संदेश दिए, उनके मंजन कीजिए और सोचिए क्या हम इस मंदिर के और इस गांव के प्रति अपना हाथ बता सकते हैं और कैसे इस गांव का मंदिर अच्छी ढंग से चल सकते हैं। हमारे सभी स्पॉन्सर आपके बहुत आभारी हैं। हमारे स्पॉन्सर धन्यवाद देते हैं कि जनता मंदिर में आते रहते हैगा और मंदिर के कार्यक्रम में पूरे हिम्मत के साथ अपने कार्यक्रम करते रहते हैगा। हम धन्यवाद देते हैं क्रिस कलिपदेव सिंह, जैसे मैंने बतलाए कॉम्बे इमारत का जो खनार होते हैगा। कॉम्बे इमारत के तमाम डायरेक्शन लीडर आप सभी को शुभरात्रि कह रहेगा। फिर हाई ग्रुप भी आप सभी को शुभकामनाएं मनोकामनाएं प्रस्तुत कर रहे हैगा। इसके साथ साथ हमारे जो होते हैगा जी हाँ महेंद्र हीरा सिंह और उनके पिता धर्मराज हीरा सिंह, जिसे लोग डायमंड के नाम से जानते हैं, पूरे हाथ बताते रहते हैगा और इस मंदिर के कार्यक्रम में पूरे हाथ दे रहे हैगा। फिर हमारे भाई हैफी इक्विपमेंट राजन चिघारू भी पूरे हाथ बता रहे हैगा, और कृष्ण ठाकुर जो होते हैगा एसओ का, उन सभी के हम बहुत आभारी हैं। अपने रॉबिन मीडिया की ओर से उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस शुभ काम में पूरे हाथ बता रहे हैं, जिससे ये मंदिर के कार्यक्रम आपके घर तक पहुंचाया जा सकता हैगा। जैसा आपका कर्म रहेगा बस वैसा मिलेगा फल। हमारा ताकत हो, हमारा एकता हो, यही हम लोग चाहते हैं इस मंदिर के प्रति। सभी को राम राम, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय जय कृष्ण, बाय बाय, स्वाय स्वाय।